सीन ओपन होता है एक ड्रीम से, जहां हिनाता मिज़ुकी के साथ की यादें ड्रीम में देख रही होती है। फिर वो जाग जाती है और वो खुद को स्पेस में पाती है। फिर उसे दूर होशी 12 शटल दिखता है। वो स्पेस में ड्राइव करके शटल तक पहुंचती है। शटल में पहुंचने के बाद वो मिज़ुकी ने भेजे हुए वीडियोस देखती है और वाजो बोलती है, जिसे मिज़ुकी सैन यहाँ सुनती है और स्टूडियो रूम में पहुंचती है, जहां माइक लगाया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में जहां सोल्जर ट्रेव कैस्पर और जेमेला को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहां वो एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलता है और उसे कैस्पर के ड्राइंग के बारे में बोलता है। वो फिर कैस्पर को चेक करने के लिए तैयार होती है। अनिशा एक लैब में होती है जहां उस छोटे एलियन पर प्रयोग किए जा रहे होते हैं। उस पर किसी भी एसिड का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। तभी अनिशा को वो पत्थर उस एलियन के पास लेने के लिए कहते हैं और उस एलियन पर हाइड्रोक्लोराइड की बूंदें डालते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे एलियन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और वहाँ के साइंटिस्ट उस आर्मी को बताते हैं कि इस पत्थर से हम उस एलियन को मार सकते हैं। फिर आर्मी ऑफिसर अनिशा को कहते हैं कि तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर हमारे साथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिनाता से मिज़ुकी का कांटेक्ट हो जाता है। फिर हिनाता मिज़ुकी को हेल्प मांगती है और फिर सिग्नल कट जाता है। फिर भी अमेरिकन ऑफिसर को हिनाता जिंदा होने पर यकीन नहीं होता। वे कहते हैं कि पूरा नेटवर्क उन एलियन के नियंत्रण में है। वे एलियन हमारे साथ खेल रहे हैं और इसके ज़रिए वे हमारी जानकारी ले रहे हैं। जब हम उस सिग्नल के लोकेशन पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करेंगे, उस एलियन को नष्ट करेंगे। अब हमें उस सिग्नल के लोकेशन पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करके उस एलियन को नष्ट करना होगा। हम अगले 78 मिनट तक वेट करेंगे, फिर उस लोकेशन पर न्यूक्लियर हमला करके उसे नष्ट कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैस्पर एमआरआई स्कैन मशीन में जा रहा होता है। तब वो जेमिला को अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाने के लिए कहता है और वो चली जाती है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट ट्रिव को कैस्पर से बात करने के लिए कहती है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। फिर दोनों में बातें होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैस्पर के पिता बहुत दिन पहले उसकी माँ को छोड़कर भाग गए होते हैं और अगर वे साथ होते तो शायद उनकी माँ जिंदा होती। फिर ट्रेव उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि उसका बच्चा बीमार पैदा हुआ था और उसके चलते उसने कई दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई स्कैन चालू करती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि अनिशा और उसकी फैमिली आर्मी की गाड़ी से हाईवे से पेंटागन जा रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करती है और उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगती है। वे लोग टायर पर गोली मारते हैं, जिसकी वजह से वो आर्मी की गाड़ी पलटी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमआरआई शुरू होने से कैस्पर के दिमाग में दर्द हो रहा होता है। ट्रेव न्यूरोलॉजिस्ट से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट को भी कुछ पता नहीं होता। वो बस इतना कहते हैं कि इंसानों का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। उसके दिमाग के अरबों न्यूरॉन एक ही पैटर्न में वर्क कर रहे हैं। फिर हम कैस्पर जो देख रहा है वो दिखाई देता है। तब ट्रेव को पता चलता है कि कैस्पर के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब कैस्पर लगातार वाजो मिज़ुकी बोल रहा होता है और कहता है कि वे एलियन यहाँ आ रहे हैं और घबराकर मशीन से बाहर निकल जाता है। उन्हें बताता है कि उसने देखा है कि वे बिल्डिंग में घुस गए हैं। फिर वे सभी दरवाजे लॉक करते हैं। हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर और उन हमलावर लोगों में गोलियां चल रही होती है। तभी अनिशा और उसकी फैमिली पीछे से जंगल में भाग जाते हैं। कैस्पर और ट्रेव जेमेला को ढूंढते हैं और तभी कैस्पर को पता चलता है कि वो एलियन नज़दीक है। यहाँ मिज़ुकी को पता चलता है कि अमेरिकन होशी 12 को न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करके नष्ट करने वाले हैं। फिर जासा के डायरेक्टर अकीरा मिज़ुकी को बताते हैं कि अगर हमें हिनाता को बचाना है तो हमें साबित करना होगा कि वो आवाज़ उसी की है। फिर मिज़ुकी बोलती है कि वो उसे साबित करेगी और डायरेक्टर को दोबारा संपर्क करने के लिए कहती है। अनिशा और उसकी फैमिली जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी वे लोग उनका पीछा करते हैं। फिर अहमद अनिशा को बच्चों को लेके आगे जाने के लिए कहता है और खुद वही रुकता है। इधर कैस्पर को पता चलता है कि वे एलियन उसी के लिए यहाँ आए हैं। फिर ट्रेव कैस्पर और जेमेला को एक रूम में लॉक करता है और खुद बाहर रहता है। फिर सामने वो एलियन आ जाता है और ट्रेव उसे ऑक्सीजन सिलेंडर से आग लगाकर जला देता है। तभी हम देखते हैं कि कैस्पर के दिमाग में भी जलने से दर्द हो रहा होता है और वो अपना सर पकड़कर चिल्ला रहा होता है।
जंगल में आर्मी के बेस में एक हमलावर आदमी आता है। वो आदमी अहमद से झूठ बोलता है कि अब तुम सेफ हो, अपनी बीवी और बच्चों को बुलाओ। पर अहमद को पता होता है कि यह वही लोगों में से एक है जिसने उन पर हमला किया होता है। फिर अहमद अनीशा को एंजेला नाम से बुलाता है, जो एक झूठा नाम होता है जो अनीशा ने खुद को दिया होता है। फिर अनीशा को समझता है कि यह सब झूठ है। उसके बाद अनीशा नहीं आती। फिर उस आदमी को समझता है कि अहमद ने उसे फंसाया है। फिर वो आदमी अहमद को गोली मार देता है। अनीशा गोली की आवाज़ सुनती है। फिर बच्चों को और अनीशा को समझता है कि अहमद मर गया है। फिर वे सब आगे दौड़ते हैं। इधर वो एलियन एस्पर और ट्रेव को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और तभी ट्रेव की गन की गोलियां भी खत्म होती है। अनीशा बच्चों को लेके दौड़ रही होती है, तभी वो गिर पड़ती है और नीचे जा गिरती है। थोड़ी देर में उठने के बाद वो देखती है कि उसके सामने की जगह पर एक चादर की तरह सारे जमीन और पेड़ों पर उस एलियन की लेयर बनी होती है। पर जब अनीशा उसके सामने वो पत्थर दिखाती है, वैसे सामने वो चीज़ नष्ट होने लगती है। उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता बनता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिज़की वापस फिर से होशी 12 शटल से संपर्क बनाने की कोशिश शुरू करती है। रेडियो एंटीना को उस दिशा में टर्न करती है। फिर मिज़की हिनाता से पूछती है कि पहली बार घर आने के बाद उसने उसे क्या कहा था। फिर हिनाता जवाब में डेविड बॉवी द्वारा स्पेस ओडिसी की एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेंड करती है। फिर सबको यकीन होता है कि हिनाता जिंदा है। पर इस पर अमेरिकन कोऑपरेशन के आर्मी ऑफिसर बोलता है कि वे उस पर विश्वास नहीं करते, और हाँ, अगर हिनाता जिंदा भी हो तो पूरे दुनिया को बचाने के लिए एक आदमी का सैक्रिफाइस वो कर सकते हैं। फिर इस पर मिज़की कुछ बोल नहीं पाती। इधर वे एलियन बहुत नज़दीक आए होते हैं। तभी कैस्पर को समझ आता है कि वे सब उसके हेड में है और वो सबके हेड में है। फिर कैस्पर अपने माइंड से उस एलियन को रोकने के लिए कहता है और फिर वे एलियन रुक भी जाते हैं। कैस्पर सभी एलियन को स्टॉप कर देता है और नीचे गिर पड़ता है। फिर ट्रेव वहाँ से कैस्पर को लेके बाहर दौड़ता है। बाहर आने के बाद कैस्पर धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। इधर अनीशा को सामने आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखता है। सब आसमान में देख रहे होते हैं। अमेरिका ने होशी 12 शटल को न्यूक्लियर मिसाइल से नष्ट कर दिया होता है। फिर वो एलियन का मदरशिप उस ब्लास्ट के साथ आसमान से नीचे गिर रहा होता है। उसके साथ ही हिनाता भी होशी शटल में होने के कारण मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैस्पर के मर जाने के साथ सभी एलियन भी मर जाते हैं। यहाँ मिज़की सैटेलाइट डिश पर लेट कर रोती हुई दिखती है, क्योंकि उसके प्रेम का अंतिम नियत स्थान होशी 12 शटल नष्ट हो चुका होता है। और इसी पर इन्वेंशन वेब सीरीज का एपिसोड 9 खत्म होता है। थैंक यू।